जैसे कपिल भगवान का सुनाया। कहा कि देखो मनु शत्रुपा से कई बेटियां हुई थी, 9 बेटियां हुई थी। तो 9 बेटियां जो हुई उनमें से एक बेटी का नाम अनसुईया था। आदि ऋषियों में एक अत्रि महाराज होते थे, तो अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से कर दिया गया। अत्रि ऋषि महाराज परम ज्ञानी विज्ञानी है, साधना में लिप्त रहते हैं, लेकिन दुनिया के दिखाने के लिए प्रारब्ध बस शरीर अब चलने लायक उन्हें किसी कारण से नहीं रहा। अब नित्य गंगा स्नान करने जाते थे, अब गंगा जा नहीं पाते हैं। अब अत्रि ने पूछा, अत्रि ऋषि अनसुईया ने कि प्राण पहले जैसा आपका चेहरा प्रफुल्लित नहीं दिखलाई पड़ता, जितने मस्त आप लगते थे नहीं लेते, क्या कारण हुआ? छिपाए रखा। अंत में कहा कि देखो गंगा स्नान नहीं मिल रहा, बस इतने के लिए कहा मैं चलने लायक नहीं रहा, बस इतने के लिए कोई मेरी संतान आज तक नहीं हुई, निसंतान में जाऊंगा ऐसा लगता है। कहा कि तो मैं सोच सकती थी, लेकिन ये आप सोच रहे हैं, पहले गंगा आपको दे देती हूँ, क्या चिंता है, गंगा चाहिए ना आपको। बस अनसुईया मैया ने गंगा की तरफ ऐसे हाथ किया, कहा गंगा सचमुच मैं अपने पति के सिवा किसी पति का नाम तक भी याद नहीं रखी उस स्वप्न में, आओ गंगा में आप प्रकट हो जाए। गंगा जी 1,000 धारा में प्रकट हो गई। बोली अनसुईया मैया की जय। आप भी चित्रकूट जाना, अनसुईया मैया का आश्रम बना है, 1000 धारा निकलता है, कुछ डालू मछलियाँ इस ऊपर उठ जाती हैं। अनसुईया मैया कई बार प्रसन्न रही है, अब ठीक है अत्रि महाराज का स्नान करने नहीं जाना है आपको, गंगा अपने आगे स्नान कराने के लिए। पतिव्रता स्त्रियों का भारत में बड़ा महात्मा है, सबसे सब जीत सकता है, पतिव्रता से कोई जीत नहीं सकता है संसार में। पतिव्रता से भगवान हारे हैं, विचार कीजिएगा। तब कहा इन्होंने, देव ऋषि नारायण एक दिन घूमते घूमते चित्रकूट धाम पहुँचते हैं, कामद पर्वत, वहाँ का पहाड़ का नाम कामद है। भारत में 2 पर्वत हैं जिनसे जो मांगोगे मिल जाएगा। एक पर्वत ये चित्रकूट का है, जिसके कामता नाथ करते हैं या कामद कहते हैं, कामद माने काम को सिद्ध करने वाला, जो मांगोगे मिलेगा। और दूसरा पर्वत ब्रज में विराजित है, जहाँ वृंदावन बिहारी लाल ने भोग लगाया था, अकानी उंगली पर जिसे उठाया था, वो गिरिराज है, गोवर्धन भी कहते हैं। सारी दुनिया की मनोकामना को पूरा कर लेंगे महाराज, ये जीवंत है। तो इस प्रकार से कामद पर्वत पर रहने लगी, समय बीतने लगा। एक दिन की बात ऐसी हुई कि देव ऋषि नारद के मन में आया दुनिया का परिभ्रमण करना चाहिए। घूमते घूमते कामद पर्वत पर आया तो अनसुईया मैया के आश्रम में गए। अनसुईया मैया के आश्रम में जाकर अत्रि ऋषि से मिलन किया, वार्तालाप हुई, और वहाँ जाकर के पुनः मैया का आशीर्वाद लिया। मैया ने कहा, अरे आप प्रभु के संतान हैं, आपका सिर्फ मेरे साथ ना मैया, मैया से बड़ा कोई नहीं है। ऋग्वेद कहता है मातृ देवो हम, माता ही देवता है। इसलिए देवता देवी क्या मतलब, जो सदा देता है उसे ही देवता कहते हैं, सदा देव उसी का नाम देवी है। कहा तो आप देवता देवी हैं, इसलिए आशीर्वाद दें। यहाँ चले गए, जाकर के ब्रह्मलोक पहुँचे। ब्रह्मलोक में ब्रह्माणी ने पूछा, अरे देवर्षि आज कहाँ रहते हो बहुत दिन? आजकल मैं स्वर्ग ये सब सारा लोग मैं छोड़ दिया, आजकल भूतल पर मैं घूमता हूँ। भूतल पर? हाँ, भूखंड में कहाँ जाते हो? कहा कि चित्रकूट के पास एक आश्रम है, अनसुईया मैया रहती है, बड़ी पतिव्रता है, उसी के यहाँ मैं गया था और वही मुझे अच्छी लगती है, उसके समान दुनिया में कोई पतिव्रता नहीं है। ब्रह्माणी शारदा देवी बागेश्वरी का शरीर जलने लगा, कहा हमसे भी बड़ी पतिव्रता है, अरे उसके चरणों को धूलि के समान है ऐसा। हाँ, नारायण करके चले गए लक्ष्मी के पास। अरे आओ बेटा, बहुत दिन पर आयो, कहाँ रहते हो? सारी कथा सुनाए अनसुईया मैया के मैं रहता हूँ, उसके जैसा कोई पतिव्रता स्त्री नहीं। तब कहा कि पतिव्रता मेरे से भी ताकि माता जी आप उसके बराबर इतना भी नहीं कर सकती। हाँ, ऐसा बात है, ठीक है। चले गए शिव जी लोग में कैलाश पर गए। माता ने कहा आओ कैसे देवर्षि कैसे
ताकि एक पतिव्रता स्त्री है, उसी से कहा मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। कैसे मालूम है? कहा कि भूल गए पूर्व जन्म में मैं जब प्रकट हुई थी हिमाचल महाराज के यहाँ, तो तुम्ही ने कहा था ना कि मेरा नाम लेकर के पतिव्रता स्त्रियों का पातिव्रत धर्म भी बढ़ेगा, वही मैं हूँ। कहा ठीक, कोई ये सब नहीं हुआ, चले गए। अब क्या हुआ? ब्रह्माणी ब्रह्मा से कहा कि धरती पर एक स्त्री है पतिव्रता, उसका पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो। पुनः लक्ष्मी जी ने कहा, सब मिलकर के जगदम्बा को अनुकूल किया। तीनों लोग मिलकर नहीं चाहते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश इस चित्रकूट लोक में आते हैं और पातिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए शिव जी से कहा गया। शिव जी ने कहा मैं बल पर रहता हूँ, बल का मतलब धर्म है, धर्म का रक्षण मैं करता हूँ, ये काम मुझसे होने वाला नहीं, मेरा अनुभव नहीं है। ब्रह्मा जी कहे कि मैं हार मान गया, नहीं होगा। विष्णु जी ने कहा जगत के कल्याण के लिए कुछ तो करना पड़ेगा लीला। बस कहा कि चलो सन्यासी बनो। तीनों लोग सन्यासी बन गए, दरवाजा पर खड़ा हो गए। विष्णु भगवान आगे हुए, आगे खड़ा हुआ, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। उधर संसुईया मैया ने कहा सन्यासीगण आप सबको नमन है, अपने स्थान पर पल भर विश्राम कीजिए, अभी अपने प्राणनाथ की मैं सेवा करूँ। कहा जल्दी आओ, जब श्राप दे दूंगी, श्राप दे देंगे हम, जल्दी आओ। अच्छा आया, महाराज आया। सेवा संपन्न करके मैया आती है, भिक्षा लेकर पात्र में, भिक्षा लो। तीनों लोग आगे बढ़ेगा, ऐसे हम भिक्षा नहीं लेते हैं। कहा कैसे भिक्षा लेते हैं? कहा भिक्षा हम लेंगे कब? जब नंगा होकर आओगी तब। मैया सिया समझ गई दाल में कोई काला है। कहा बस यही ना, नंगा होने पर लेंगे ना, बस ठीक है ठहरो, अभी मैं साड़ी उतार कर आ रही हूँ। अनुसुईया मैया अंदर गई, गेट पर से चाचर को अपना सटाया, वस्त्र को उतारा, उतार करके जल को हाथ में लिया। कहा कि महाराज जी सभी सन्यासी तैयार हो जाए, मैं अब पूरी नंगी होने वाली हूँ। निकाला घट के जल से लेकर कहा तीनों सन्यासी शिशु भव, तीनों बालक बबुआ बन करके यहाँ के यहाँ करने लगे। तीनों को नंगा मुंह में उठा लिया। अब ये तीनों रोने लगे। अब अत्रि महाराज उधर से पूछते हैं अनुसुईया, हाँ प्राणनाथ क्या बात है? अरे ये आश्रम में एक नहीं दो नहीं कई बालकों की रोने की आवाज आ रही है, बालक कहाँ से आ गए शिशु? अरे महाराज सब आपके बेटे ही हैं। हाँ, कभी तुमने बताया नहीं? एक साथ तीन मेरे बेटे कैसे हो गए? कहा कि महाराज मेरी गोद में खेल रहे हैं तो आपका बेटा ही खेलेगा और बस खेलेगा। चलने लगा। उधर ब्रह्माणी देख रही है, ब्रह्मा जी नहीं लौटे। इधर लक्ष्मी देख रही है, नारायण नहीं लौटे। कैलाश में बाबा भी नहीं गए। अब तीनों ने मिलकर कहा कि आखिर हमारे पतिदेव लौटे किससे से कहाँ गए? देव ऋषि नारद को याद किया। देव ऋषि नारद से पूछा कि मेरे पति कहाँ है? कहा कि तुम्हारे पति लौट करके तुम्हारे लोक में नहीं आएंगे। कहा क्यों? कहा कि तुम्हारे पति लोग बबुआ बन करके झूलना झूल रहे हैं। हाँ बबुआ बन गए, झूलना झूलने लगे। कहा कि हाँ झूलना झूल रहे हैं। कहा कहाँ झूल रहे हैं? तब पता बता दिया। वही अनुसुईया मैया ने बबुआ बना करके वो पलना में झुला रही है। कहा कि बाबा वो कैसे मिलेंगे हमें? कहा जाओ बड़े दयालु हैं, तुम जाकर अपने पतियों को भिक्षा मांगो, और जब भिक्षा पति को मांगोगी तो तुम्हारे अवश्य वो आशीर्वाद दे देगी, तुम्हारे पति मिल जाएंगे। पता पूछा, तीनों चित्रकूट धाम पहुँचते हैं। अनुसुईया मैया के गिर पर जाकर सकते हैं, मैया प्रणाम है नमस्कार है इत्यादि करके उनकी विनती स्तुति करते हैं। कहा कि मैया हम लोग बड़े लाचार हैं, हमारे पति आपके घर में आए हुए हैं, हम पतियों को लेने आपके घर में आए हैं। पतियों को लेने आए। कहा कि हमारे घर में तो केवल पति एक ही है जो अत्रि नाम से जाने जाते हैं, हमारे कोई पति होती नहीं है। आइए तो हमारे बबुआ है, बालक लोग हैं ये। कहा कि यही बालक हमारे पति ले जाओ। तो ब्रह्माणी ने नारायण की तरफ हाथ बढ़ाया, नारायण ने ब्रह्मा की तरफ, अनुसुईया ने हाथ पकड़ लिया। कहा कि गलत होगा, ये तुझे हाथ बढ़ा रहे हो, ये तुम्हारे पति नहीं है, आप पतिव्रता स्त्री का ये धर्म नहीं है
किसी पतिव्रता स्त्री का पातिव्रत धर्म का वो लोचन करे, मोचन करे, भंग करे, तोड़न करे, मैं तुम्हारा भंग नहीं होने दूंगी व्रत, तुम पतिव्रता। तब कहा कि मेरे पति मिलेंगे कैसे, मेरे पति को आप लौटा दिया, लौटा देंगे। उधर अत्रि महाराज ने सुना तो कहा अनसुईया ये स्त्रियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये कौन है, किस लोग की है। कहा कि महाराज किसी लोग की हो, ये आपकी तीनों की तीनों बहुएं हैं। कहा कि बहू कैसे हो गई, कहा कि जो बेटा हुआ तो उन्हीं की पत्नी है, तो आपकी बहू ही ना, आपके बेटे की पत्नी ही तो बहू होगी, बहू हो गई। इस प्रकार से चर्चा सुन करके चलने लगा। कहा कि दे दो, बोलो मैया अनसुईया ने जल को निकाला, जल को निकाल कर जैसे फलित हो जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवा प्रकट हो गए। प्रेम से देवा भगवान की देवा प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने कहा चलने की बात हुई, कहा कि मेरा नियम है, मैं जहाँ जाऊँ अलग बात है, या मेरे यहाँ आऊँ अलग बात है, लेकिन जो मेरे यहाँ जाए या मैं जहाँ चला जाऊँ बिना निशानी दिए मैं छोड़ता उसे नहीं हूँ। और इसके तो गोद में मैं खेला हूँ, इसलिए जिसके गोद में मैं खेला अर्थात मेरी माँ है, तो मैं अपने अंशभूत रूप से इसकी गोद में मैं दुर्वासा के रूप में प्रकट हुआ। दुर्वासा सरस हो गए, बोले दुर्वासा भगवान की जय। अब ब्रह्मा जी ने कहा देखा देखी पुण्य जब शंकर भगवान प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम किससे कम है। कहा कि आपने दिया, मैं भी उसी गोद में चला हूँ, मैं भी अपना अंश भूत देता हूँ। तो उन्होंने भी अपना अंशभूत चंद्रमा के रूप में प्रकट हो गए। चंद्रमा अब नारायण क्या करे, तो नारायण ने भी कहा कि मैं भी इसकी गोद में खेला हूँ, इसलिए अंशभूत रूप में दातात्रेय के रूप में प्रकट हुए। ये दातात्रेय भगवान के रूप है जो भगवान के छठवां अवतार के रूप में जाने जाते हैं। सतवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण का हुआ। यज्ञ नारायण का मतलब जितना यज्ञ हो रहा है, ये अवतार क्यों है, भगवान का अवतार है। क्यों अवतार हुआ कि जितने देवता लोग हम उनका खाना कौन देगा उनको, वो जो स्वाहा हम करते हैं वही उनके तक यज्ञ के माध्यम से उनका भोजन पहुँचता है। और भगवान का ऋषभ अवतार हुआ। इसी ऋषभ अवतार में एक से एक प्रतापी राजा और उसी कुल में भरत नाम का प्रतापी राजा प्रकट होता है, जिसमें शिक्षा देता है। नौवां भगवान का पृथ्वी अवतार करता है। पृथ्वी रत्न विहीना हो गई थी, डेजर्ट हो गई थी, राजस्थान के रूप में बदल गई थी। वही समय पृथ्वी का अवतार हुआ। पृथ्वी ने, पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी को, नारायण पृथ्वी को परिक्रमा करके मंथ करके उन्होंने कहते हैं मीठा जल का, खारा जल का, दही का, दूध का, सब का उन्होंने समुद्र प्रकट कर दिया। हुए पृथ्वी अवतार हुए। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार होता, मछली के रूप में। ये मछली के रूप में भगवान का क्यों अवतार हुआ, ऐसा है भगवान का अवतार के कई कारण होते हैं। उन कारणों में परमात्मा का भक्त पर कृपा है और कृपा के लिए अवतार लेते हैं। ये नहीं देखते हैं कि मुझे बड़ा बनना है या छोटा बनना, जब जैसा जरूरत हो बन जाते हैं। अब जो समय है वो प्रलय का समय है। ये 4 युग होता है ना, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। ये कलयुग की आयु जो है 4,32,000 वर्ष इसकी आयु होती है। अभी हम लोग आधा भी कलयुग में नहीं बीते हैं। ये 4 चरण होता है, अभी 1,00,000 भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए संकल्प में बोलते आर्यावर्ते भालखंडे कली प्रथम चरणे। संकल्प में कली का प्रथम चरण है। ये कली का जो 4,32,000 वर्ष हुआ, दुगना जब इसको करेंगे 8,64,000 वर्ष, तो ये द्वापर का समय होगा। और द्वापर का दुगना जब करेंगे 32,000 में 33,000 वर्ष, तो वह त्रेता का होगा। 66,000 लाख करोड़ वर्ष जब करेंगे तो वह आपका समय
विचार करेंगे। और ये चारों को जितना मिलाते हैं एक कल्प कहते हैं। एक कल्प के बराबर ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब समझ लेगा ऐसे है। तो इसी कल्प में जब कल्प का अंत होता है तो परमात्मा नारायण किसी न किसी रूप में सब प्रलय हो जाता है, लेकिन वेद को प्रलय होने नहीं देते, ज्ञान को बचा कर रखते हैं। प्रलय मैंने जलमग्न हो जाता है, तो बचाने के लिए उन्होंने मछली का रूप धारण किया और उसको वेद को संरक्षा प्रदान किया। 11वां अवतार भगवान का कच्छप का होता है। कहा कि महाराज पहले जल में रहने वाले अवतार लिया, कहा कि हम बचाना था, जरूरत था कि जल में वेद कहीं विहीन न हो जाए। कच्छप क्यों होता है? कच्छप की गुण है वो जल में भी रहता है और मिट्टी में भी रहता है। तो कच्छप अवतार क्यों बने? कहा कि एक समय की बात है, दुर्वासा जी कहीं जा रहे और जाते जाते नारायण लोक में पहुंच गए। नारायण लोक में पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने कमल का फूल आशीर्वाद स्वरूप को दिया और चलते चलते सोचा कि मैं ये लक्ष्मी का प्रसाद है, मैं अपने हाथ रख कर क्या करूँगा, देवराज को मैं दे दूँ। देवताओं का राजा है, राज संचालन करता है, देवराज को दे दिया। देवराज ने कहा कि मैं राजा हूँ, राजा को माल चाहिए, अरे माला लेकर आया, फूल से क्या होगा मुझे। बस राज तरह पर निकले, हाथी के मस्तक पर उस कमल के फूल को रखा दिया था और हाथी क्या करेगा, वो पैरों से रोक दिया। संयोग ऐसा रहा कि दुर्वासा जी उसी रास्ते पुनः लौट करके इंद्र के यहाँ जाने लगे। रास्ता में देखा ये फूल तो वही है जो माता जी ने दिया था पिताजी को उपस्थिति में। ये इंद्र का ये मजाल, इंद्र का इतना अहंकार, इतना मदान, माँ के आशीर्वाद को, पिता के आशीर्वाद को इसने हाथी से रोंदवा दिया। बस क्रोध से लाल हो गए, कमंडलों से जल निकाला। निकाल का है देवराज, तुम अनाथ हो गए हो, शतानंद हो गए हो, जाओ तुम दिए हुए लक्ष्मी के इस आशीर्वाद को ठुकराया है, जाओ आज से तुम श्री विहीन हो जाओ। लक्ष्मी वहां से निकली, समुद्र में जाकर चली गई। बस राशि च्युत हो, राशि च्युत जब हो गए तो उस समय प्रहलाद का पौत्र राजा बनाया गया, दानवीर बलि को देवराज इंद्र की गद्दी पर बैठाया गया। अब क्या हुआ, देवता लोग राज से च्युत हो गए। जो सुख भोग लिया है वो दुख उससे बर्दाश्त नहीं होता है, बड़ा मुश्किल से जीता है। अब क्या करें, बड़ा प्रार्थना किए। अंत में लोगों ने बृहस्पति जी को अनुकूल किया, समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के लिए मथानी चाहिए, डोरी चाहिए। ये लकड़ी के मथानी और लोहा से तो मंथन होगा नहीं। तब मथानी के लिए मंदराचल पर्वत को तैयार किया गया। मंदराचल कहा कि मैं कल्याण के लिए चलूँगा, उठकर जगह बदलूँगा। मंदराचल पर्वत को उठाने की बात आई। भगवान जब देवता उठाने लगे, उठे नहीं, भगवान ने कृपा की, उठ कर के आए। अब कहा कि मथानी तो मंदराचल का बढ़ेगा, इसके रस्सी क्या लगेगा। तब कहा बासुकी नाग अगर तैयार हो जाए तो रस्सी का काम होगा। तो बासुकी नाग से रस्सी का काम लिया गया। कहा मथेगा कौन? कहा एक तरफ देवता लोग लगेंगे, एक तरफ दानव लोग लगेंगे, दोनों मंथन करेंगे। तो जैसे मंथन करने के लिए मंदराचल को समुद्र में रखा गया, मथानी एक बार नहीं चला, घर घर किया, वैसे ही मंदराचल पर समुद्र में नीचे जाने लगा। भगवान ने कहा तो लीला ही समाप्त हो जाएगी। वह तुरंत भगवान कछुआ बन करके पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण करके समुद्र के मंथन को सफल बनाया। बोलिए मंदराचल भगवान की जय, कच्छप अवतार की जय। इस प्रकार के समुद्र मंथन हुआ, देवताओं की मनोकामना पूरी हुई। इसी समुद्र मंथन से भगवान का एक अद्भुत अवतार होता है जिसका नाम धन्वंतरी अवतार है। जो धन्वंतरी को वैद्य आप समझते हैं, वैद्य नहीं है, आयुर्वेद के, वो भगवान के अवतार ही है। तो धन्वंतरी महाराज का अवतार हुआ। अवतार जब हुआ तो हाथ में वो कलश लेकर निकले, अमृत का कलश। अमृत का कलश लेकर के निकले तो देवता लेना चाहते थे, दैत्य लेना चाहते थे।
लेकिन दैत्य मजबूत हैं, देवता कमजोर हैं, उनका राज्य है, उनका राज्य चला गया है। तो देवता उसके इनके हाथ से छीन लिया और छीन करके लेकर के भागते चले, देवता पीछे करते चले। तो उस अमृत कलश से समुद्र मंथन में पहला एक बूंद गिरा नासिक समुद्र के तट पर उधर है, एक बूंद गिरा अमृत नासिक में, दूसरा बूंद गिरा उज्जैन में, तीसरा बूंद गिरा प्रयागराज में और चौथा बूंद गिरा आपका हरिद्वार में। जहाँ जहाँ उस कलश से अमृत का कण गिरा, कुंभ घटक को कुंभ कहते हैं, तो कुंभ से जहाँ जहाँ अमृत गिरा वही आज कुंभ लगता है। 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। अभी प्रयागराज में महाकुंभ अब तो पूर्णिमा स्थान के बाद समाप्त हो जाता है सनातन प्रक्रिया के अनुसार, लेकिन अभी भी लोग भीड़ लगा रहे हैं, भगदड़ में मर रहे हैं। तो ये कुंभ लगता है। ये कुंभ जब निकला, देवता का पान करने के लिए चालू थे, लेकिन दैत्यों से छीन नहीं कर सकते थे। तब भगवान की प्रार्थना किया तो भगवान दयालु हैं। भगवान ने इस समय जो अवतार धारण किया वो मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हुए और मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को उन्होंने देवताओं को विजय दिलाई। इस प्रकार से अवतार भगवान का मोहिनी अवतार के रूप में, 12वां अवतार भगवान का नरसिंह के रूप में होगा। नरसिंह के रूप में भगवान का अवतार कहा कि ये भगवान का नरसिंह रूप में ये अवतार क्यों लेना पड़ा? कहा कि देखो कई कारण थे। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो उस समय हिरण्याक्ष का भाई का मैं बदला लेकर रहूंगा। वही तब जब सिद्ध किया, ब्रह्मा से वरदान मांगा, किसी के मांगने से मैं मरूं नहीं, ऐसा वरदान मांगा। और वरदान जब मांगा तो उस समय वरदान को सिद्ध करने के लिए देवताओं को पराजित कर दिया। अब क्या करें? इसी कुल में एक पुत्र आया जिसका नाम हुआ प्रहलाद। प्रहलाद को गर्भ में भी देव ऋषि नारद ने मंत्र प्रदान कर दिया था, मंत्र प्रदान कर दिया था। भगवान का ही भक्त हो गया था। अब भगवान का शत्रु बदला लेना चाहता था, भाई का बदला लेना चाहता था हिरण्यकशिपु, इसलिए यह नाम पसंद नहीं था। इनका दिन दिन भक्ति बढ़ने लगी, इसलिए ये प्रहलाद को मरवाने का निश्चय किया। प्रहलाद को मरवाने के लिए समुद्र से फेंकवाया, अग्नि में डलवाया, समुद्र में डुबाया, नागों के बीच में रखा, विष के बीच में रखा, नाना प्रकार के उन्हें सताने का प्रयास करता रहा। अंत में इसकी बहन जो थी होलिका, वो चादर लेकर के अग्नि में समाई और वह जल मरी, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। तब हिरण्याक्ष बहुत क्रोधित हुआ, कहा कि बोल तेरा भगवान कहाँ रहता है? खंभा में लिया करके बांध दिया, खंभा में बांधा और खंभा बोल का भगवान को प्रकट कर। तब भगवान को प्रकट करने के लिए कहा तो पूछा तेरे भगवान कहाँ रहते हैं? प्रहलाद ने कहा मेरे भगवान हम में, तुम में, खड़ग में तलवार, खड़ग खंभा में जिसमें बांधे हो इसमें भी भगवान है, तलवार है इसमें भी भगवान है, हम में भी है, तुम में भी है, जितनी जीव है सब में कहा। तब कहा बोल अब अपने भगवान को प्रकट कर, तलवार निकालना, जैसे चाहा मारने के लिए वैसे तर खंभा फटा। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए और उस नरसिंह रूप में प्रकट हो करके हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद का रक्षण प्रदान किया। इस प्रकार से प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की जय। इस प्रकार से यह कथा 3 बजे से 5 बजे तक निर्धारित की गई है। तो आज ये 10 अवतारों की कथा हम सबने श्रवण किया। अन्य अवतारों की कथा अब कल हम पुनः श्रवण करेंगे। आइए प्रेम से भगवान की आरती कर लें, भगवान की अब आरती कर लें। पुनः परमात्मा की कृपा से अन्य अवतारों की कथा अब अगले दिन हम श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे